हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या था मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि हमने अपने चैनल पर मिडिवल ईरा के कई लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है ताकि आप किसी भी टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट और आसानी से सर्च कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम। मुगल एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर रहा है इंडियन हिस्ट्री में। मुगल एम्परर अकबर ने इस्टेब्लिश की थी एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम था और हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था जिसको सूबेदार या नवाब कहा जाता था। और हर प्रोविंस को असाइन किया गया था एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको दीवान के नाम से जाना जाता था। दीवान का काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और ये दीवान एम्परर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। आइए अब देखते हैं अकबर की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। अकबर के राज में 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी, सूबा, परगना एंड सरकार। इन तीनों यूनिट्स में सूबा हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी और इसको डिवाइड किया जाता था इनटू सरकार्स। सरकार्स एक तरह से इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट है और सरकार्स के नीचे होते थे परगनाज। बेसिकली एक परगना में एक ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं। तो सबसे ऊपर होती थी सूबा, सूबे का इंचार्ज होता था सूबेदार। इसके बाद आती थी सरकार और सरकार के टॉप ऑफिसर्स होते थे फौजदार एंड अमलगुजार। फौजदार का काम होता था मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर और अमलगुजार का काम होता था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। आइए अब जानते हैं अकबर के टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अकबर इंचार्ज था एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट का और पजेस करता था एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स। हालांकि अकबर को इस काम को करने के लिए कई मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। इन मिनिस्टर्स में सबसे पहला होता था वकील, जो कि किंग का चीफ एडवाइज़र होता था। उसके बाद आता था दीवान, जो कि इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू होता था। नेक्स्ट मिनिस्टर था मीर बख्शी, जो रिकॉर्ड रखता था सभी मनसबदार्स का। और इसके बाद आता था सदर सदूर, जो कि किंग का रिलीजियस एडवाइज़र होता था। आइए अब देखते हैं अकबर के टाइम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अकबर ने अपना पूरा एम्पायर 15 सूबाज या प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था। हर सूबे या प्रोविंस में होता था सूबेदार, दीवान, बख्शी, सदर, काजी, कोतवाल, मीरभर और वकाए नवीस। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था गवर्नर, जिसको सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सूबेदार के पास एनॉर्मस पावर होती थी और वो इंचार्ज होता था प्रोविंशियल मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का। प्रोविंशियल फाइनेंस को देखने के लिए दीवान की पोस्ट बनाई गई थी। ऐसे ही प्रोविंशियल आर्मी को देखता था बख्शी। सिटीज़ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था कोतवाल और कस्टम एंड एक्साइज को देखता था मीरभर। प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता था इनटू सरकार्स और हर सरकार में 2 ऑफिसर होते थे, फौजदार जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखता था और मालगुजार जो इंचार्ज होता था असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का। सरकार के नीचे होती थी परगनाज। हर परगने का इंचार्ज होता था सिकदार और सिकदार की ड्यूटीज़ वैसी ही होती थी जैसी फौजदार की होती थी इन दी सरकार। परगनास के नीचे होते थे विलेजेस और विलेजेस को ड्यूटी देखते थे मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और मनसबदारी सिस्टम हमने ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। आइए अब बात करते हैं अकबर के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अकबर ने कई रिफॉर्म्स किए थे। अकबर से पहले सभी केसेस इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किए जाते थे। अकबर पहला ऐसा एम्परर था जिसने हिंदू लॉ को यूज़ किया था फॉर डिसाइडिंग केसेस जहाँ पे कि पार्टीज़ हिंदूज़ हों, और इस्लामिक लॉ को यूज़ किया जाता था जहाँ पर पार्टीज़ मुस्लिम्स हों। आइए अब जानते हैं अकबर द्वारा लाए गए सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। अकबर एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के सोशल वेलबींग के बारे में भी बहुत सोचता था और इसी वजह से 1563 में अकबर ने पिलग्रिम टैक्स जो कि हिंदूज पर लगाया जाता था उसको अबॉलिश कर दिया था। ऐसे ही एक और टैक्स था जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। इसको भी अकबर ने 1564 में एबॉलिश कर दिया था। अकबर ने समाज से कई कुरीतियों को भी हटाने की बहुत कोशिश की थी, जैसे कि सती प्रैक्टिस को उसने बंद करने की कोशिश की थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिटेड थे, चाइल्ड मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता था और विडो मैरिज प्रमोट की जाती थी। एम्पायर की पूरी टेरिटरीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, जागीर, खालिसा एंड इनाम।
खालिसा विलेजेस से जो भी इनकम होती थी वो डायरेक्टली रॉयल एक्सचेकर में जाती थी और ऐसे ही जागीर्स दी जाती थी टू नोबल्स एंड मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज। और थर्ड कैटेगरी में आते थे इनाम लैंड्स जो दिए जाते थे लर्नेड एंड रिलीजियस पीपल को। इन इनाम लैंड्स को अकबर ने 6 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ था। अकबर की इनाम ग्रांट्स के बारे में 2 चीज़ें नोटवर्दी हैं। अकबर की पहली पॉलिसी ये थी कि इनाम लैंड्स को सभी रिलीजन ऑफ फेथ के लोगों को बांटा जाए। अकबर की सेकंड पॉलिसी ये थी कि इनाम लैंड का आधा कल्टीवेबल वेस्टलैंड होना चाहिए। ऐसा करने से इनाम होल्डर एनकरेज होगा ताकि वो उस लैंड को कल्टीवेबल बना दे और इससे कल्टीवेशन भी एक्सपैंड होगी। तो दोस्तों ये थी अकबर के टाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।